एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य नहीं है। डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। एक विशाल क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह से टकराया। इस घटना ने डायनासोरों का सफाया कर दिया। स्तनधारी छोटे जीव थे। डायनासोरों के चले जाने से अवसर पैदा हुए। स्तनधारियों ने विविधता हासिल की और विकसित हुए। डायनासोरों के बिना हमारी कहानी नहीं होती। लाखों साल बीत गए। प्राचीन स्तनधारियों के वंश से पहले मानवों का उदय हुआ। ऐसे जीव जो दो पैरों पर सीधे चलते थे। हालांकि ये शुरुआती इंसान दूसरे जानवरों से अलग थे। उनके पास बड़ा दिमाग और अनुकूलन करने की उल्लेखनीय क्षमता थी। हमारे पूर्वज सवाना के सबसे मजबूत या सबसे तेज जीव नहीं थे। वे अपनी बुद्धि, सहयोग करने की अपनी क्षमता और नवाचार की अपनी क्षमता से जीवित रहे। उन्होंने औजारों का उपयोग करना सीखा। पहले पत्थर और लकड़ी से बने साधारण औजार। ये शुरुआती उपकरण अल्प विकसित थे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने हमारे पूर्वजों को अधिक प्रभावी ढंग से शिकार करने, अपना बचाव करने और भोजन के नए स्रोतों तक पहुंचने की अनुमति दी। इसने मानवीय सरलता की शुरुआत को चिह्नित किया, जो हमारी प्रजातियों की एक परिभाषित विशेषता है। मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक आग में महारत हासिल करना था। आग ने ठंड में गर्मी प्रदान की, शिकारियों को दूर रखा और मनुष्यों को भोजन पकाने में सक्षम बनाया। आग के साथ समुदाय की भावना आई, कहानियां साझा की गईं, ज्ञान को आगे बढ़ाया गया और मानव संस्कृति की नींव पड़ने लगी। सहस्राब्दियों तक मनुष्य शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहे, भोजन की तलाश में भूमि पर प्रवास करते रहे। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले एक क्रांति हुई, कृषि क्रांति। इसने मानव कहानी में एक गहरा बदलाव ला दिया। मनुष्य ने फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खानाबदोश जीवन को त्याग दिया और एक ही स्थान पर बस गए, जिससे गांवों का निर्माण हुआ जो कस्बों और शहरों में विकसित हुए। कृषि ने भोजन की अधिक स्थिर आपूर्ति प्रदान की, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई और जटिल समाजों का उदय हुआ। कृषि क्रांति इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे सिंचाई प्रणाली और हल जैसे नई तकनीकों का विकास हुआ। इसने भोजन का अधिशेष भी पैदा किया, जिससे कुछ व्यक्ति अन्य शिल्पों में विशेषज्ञता हासिल कर सके, जिससे आर्थिक और सामाजिक विशेषज्ञता की नींव पड़ी। भाग 5, सभ्यता का उदय। जैसे जैसे कृषि समाज फले फूले, वैसे वैसे मानवीय सरलता भी बढ़ती गई। लोगों ने नई तकनीकों, लेखन के रूपों और सरकार की प्रणालियों का विकास किया। इस अवधि में पहली सभ्यताओं का उदय हुआ, जो उपजाऊ नदी घाटियों में केंद्रित थी। मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों के बीच ऊर और उरुक सहित कुछ शुरुआती शहरों का उदय हुआ। मिस्रवासियों ने नील नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो अपने फिरौन, पिरामिड और चित्रलिपि लेखन के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी में एक और सभ्यता फली फूली, जो अपने उन्नत शहरी नियोजन और स्वच्छता प्रणालियों के लिए जानी जाती है। ये प्रारंभिक सभ्यताएं हालांकि भौगोलिक दृष्टि से दूर थीं, लेकिन उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं थीं। संगठित सरकारें, जटिल धर्म और सितारों के प्रति आकर्षण। भाग 6, प्राचीन साम्राज्य और नवाचार। सभ्यताओं के उदय से शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण हुआ। महान सरगोन के नेतृत्व में अक्कादियन साम्राज्य विशाल क्षेत्रों को एक शासक के अधीन एकजुट करने वाले पहले साम्राज्यों में से एक थे। हम्मुराबी के नेतृत्व में बेबीलोन साम्राज्य अपने कानूनों की संहिता के लिए जाना जाता है, जो लिखित कानूनी व्यवस्था के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। प्राचीन दुनिया ने नवाचार के उत्कर्ष को देखा। पहिए के आविष्कार ने परिवहन में क्रांति ला दी। यूनिफॉर्म और चित्रलिपि जैसी लेखन प्रणालियों के विकास ने
ज्ञान के रिकॉर्डिंग और प्रसारण की अनुमति दी। लोहा, कांसे की तुलना में अधिक टिकाऊ धातु, युद्ध और कृषि को बदल दिया। लौह युग में असीरियन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जो विशाल क्षेत्रों में फैले हुए थे। भाग 7, विचारों की शक्ति। मानव इतिहास को आकार देने में लेखन के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने समय और स्थान के पार विचारों, विश्वासों और ज्ञान के प्रसार की अनुमति दी। इस अवधि के दौरान यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म जैसे प्रमुख धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने मानव विचार और व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया। प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, गणित और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। यूक्लिड ने ज्यामिति के सिद्धांतों का विकास किया, जबकि पाइथागोरस ने गणित में अभूतपूर्व खोजें की। रोमन साम्राज्य, जो अपने सैन्य कौशल, इंजीनियरिंग कारनामों और कानूनी व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ने पश्चिमी सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। रोमन कानून, वास्तुकला और भाषा आज भी हमें प्रभावित करते हैं। भाग 8, एक बदली हुई दुनिया। औद्योगिक क्रांति। सदियों तक तकनीकी प्रगति की गति अपेक्षाकृत धीमी थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में एक क्रांति शुरू हुई, जिसने दुनिया को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति। यह अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार का दौर था, खासकर विनिर्माण और परिवहन के क्षेत्र में। 1776 में जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार ने उद्योग में क्रांति ला दी। अभूतपूर्व पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने उगाए। रेल मार्ग और स्टीमशिप के विकास ने परिवहन को बदल दिया, दूर के क्षेत्रों को जोड़ा और व्यापार को सुगम बनाया। औद्योगिक क्रांति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे शहरीकरण हुआ, क्योंकि लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए। इसने नए सामाजिक वर्ग भी बनाए, जिनमें एक धनी औद्योगिक वर्ग और कारखानों में कार्यरत एक श्रमिक वर्ग शामिल था। भाग 9, सूचना युग और उसके बाद। 20वीं और 21वीं सदी ने तकनीकी प्रगति में अभूतपूर्व तेजी देखी है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार ने सूचना युग की शुरुआत की, जिसकी विशेषता सूचना के तेजी से प्रवाह और संस्कृति और विचारों के वैश्वीकरण से है। माइक्रोचिप, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के विकास ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हमारे पास अपनी उंगलियों पर भारी मात्रा में जानकारी तक पहुंच है और हम पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़े हुए हैं। जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रगति चिकित्सा, विनिर्माण और ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल रही है। हम अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के युग में जी रहे हैं, जिसमें मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है। भाग 10, सभ्यता का भविष्य। मानव सभ्यता की यात्रा हमारी सरलता, लचीलापन और महान और भयानक दोनों तरह के कार्यों की क्षमता का प्रमाण है। शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में अपने विनम्र मूल से हमने शहरों, साम्राज्यों और अंतर संबंधों के वैश्विक नेटवर्क का निर्माण किया है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न नैतिक दुविधाएं। लेकिन हमारे पास इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ज्ञान, उपकरण और अंतर संबंध भी हैं। सभ्यता का भविष्य अतीत से सीखने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने
और ऐसे बुद्धिमान विकल्प बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है जो सभी के लिए एक टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करे। मानव सभ्यता की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी इसके अगले अध्याय के लेखक हैं। इसी अध्याय के